2024 का विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको जनादेश नहीं मानता हूँ, इसको मैं धनादेश मानता हूँ। पिछले बार बोले थे 2019 में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो पूरा नहीं कर सका। तो इसका मतलब एंटी इनकन्वीनियंस होना चाहिए, मतलब सत्तारूढ़ के ये विरोध में जन आक्रोश होना चाहिए। वो मामला क्यों दब गया? उन्होंने एक चीज़ स्ट्राइक कर गया है, वो स्ट्राइक कर गया है मैया योजना को प्रलोभन बोला जाए या लोक लोभावन है। चुनाव के पहले ये क्यों दिया? अगर ये 5 साल जेल जाने के पहले, जेल जाने के बाद इनकी जो ग्राफ बहुत नीचे उतर गया था। कल्पना सोरेन महिला नेत्री सामने नहीं आते इस चुनाव में भी, तो लोग ये पूछते कि ये तो घोटालेबाज है, ये तो दागी आदमी है, ये तो जेल से बरी नहीं हुआ, ये तो बेल पे निकला है, फिर जेल जाएगा। स्थानीय नीति 32 बनाएंगे, कब तक बोलोगे? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ झारखंड के एक बड़े आंदोलनकारी, हमेशा आप हमारे मंच पर देखते होते हैं, सूर्य सिंह बेसरा। हालांकि इस चुनाव में इनकी भी पार्टी जरूर चुनाव लड़ी थी, कुछ सीटों पर इन्होंने एक तीसरा मोर्चा जनमत बनाया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन हम चुनाव से नहीं, बल्कि इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं और जो धारा एक इंडिया और एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से जेएमएम को एक तरीके से इतना ऐतिहासिक बड़ी जीत मिली है पहली बार, और बीजेपी की सबसे करारी हार हुई है, और इसमें आजसू और जयराम महतो की क्या भूमिका है, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। इसलिए कि ये राजनीतिक राजनेता के साथ साथ इन तमाम चीज़ों पर इंटेलेक्चुअल हैं, लिखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं हर टॉपिक पर, और अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। और जब ये किसी चीज़ की विवेचना करते हैं तो बड़ी ईमानदारी से करते हैं। तो इसलिए हम इस चुनाव को समझने के लिए नेताओं के बयान से दूर, आरोप प्रत्यारोप से दूर, हमने इनके पास आया है। इसलिए कि ये झारखंड जब एकीकृत बिहार था बनने से लेकर और आज 24 साल का झारखंड है, इस सारे दौर को देख रहे हैं। हमारे बीच में है तो सूर्य सिंह बेसरा से पहला सवाल यही कि 2024 का विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? अचंभित, चौंकाने वाला। मैं इसको जनादेश नहीं मानता हूँ, इसको मैं धनादेश मानता हूँ। धन के बल पर सत्तारूढ़ हुए ये मानता हूँ, क्योंकि कौन किसको साथ दिया, कौन किसका मात किया, ये मैं आकलन कर रहा हूँ समीक्षा के तौर पर। हालांकि मैं भी चुनाव लड़ा और बुरी तरह करारा हार का सामना करना पड़ा, लेकिन करारा हार में मैं ऐसा प्रधानमंत्री जो झारखंड राज्य को जन्म दिया, जो मोहर लगाया, अटल बिहारी वाजपेयी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर, ठीक है। तो वो कविता को जब याद करता हूँ तो राजनीति से संन्यास लेने के जो मन में कभी व्याकुलता होता है कि आप शायद छोड़ देना पड़ेगा। तो मैं सवेरे सवेरे चाय बना रही थी, मेरी पत्नी तो गाना सुन रही थी, छोड़ दे आंचल, लोग क्या जमाना क्या कहेगा, छोड़ दे आंचल, जमाना क्या कहेगा। तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा जमाना क्या करेगा, कि हार गए तो छोड़ दिया, तो हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। मैं कविता लिखता रहूंगा, रचना करते रहूंगा। लेकिन हम चुनाव की तरफ जो परिणाम आए उस पर आते हैं। नहीं, मैं शुरू में कहा कि ये जनादेश नहीं कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ, ये धनादेश है, धन के बोल पर। क्योंकि इस बार 2024 का जो चुनाव है, 2019 का जो जनादेश मिला था हेमंत सोरेन, वो रघुवर दास 5 साल कार्यकाल पूरा करने में लोगों में जो रोष था, गुस्सा था, और जो उपलब्धियां नहीं थी, और उसके गुस्सा को लोगों ने उतारा, और उनके नीति और नेतृत्व के बल पर हेमंत सोरेन 2019 पे सत्तारूढ़ नहीं हुए थे। केवल उनके जो 5 साल का जो कार्यकाल में जो परिणाम नहीं मिला, खुद चुनाव हारे थे रघुवर दास, और सिमट के रह गया, 25 सीट पे समेट के रह गया। मैं ज़्यादा अंतर नहीं देख रहा हूँ। 2019 में बीजेपी को जो विधायक का जो मिला, संख्या मिला, 25 मिला, इस बार -4 है, 21 है, 21 है, तो -4।
तो जेएमएम भी बहुत बड़ा करिश्मा नहीं किया है, 34 है, वो +4 है, यानी जेएमएम को जो मिला 34 +4 है, और बीजेपी को जो मिला 21 -4 है। मतलब उनसे कट के इधर दूसरी मैं एनालिसिस किया हूँ कि हेमंत सोरेन जो है ना 2019 में जो संख्या बल का सूची राज्यपाल को सौंपे थे वो 50 था। इस बार संख्या बल 56 है, 6 को है। तो हालांकि नरेंद्र मोदी बोलता था 56 इंच का सीना, वो बोलता था, लेकिन अब 56 जो है ना उनके साथ नहीं रहा, हेमंत सोरेन 56 के हो गए। हालांकि ये जो चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हैं। जो धनादेश की आपने सवाल किया है कि आप धनादेश मानते तो उसका व्याख्या करिए, विवेचना करिए, कैसे किया हूँ। कैसे? देखिए, इनका जो घोषणा पत्र पिछले बार बोले थे 2019 में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो पूरा नहीं कर सका। तो इसका मतलब एंटी इनकॉन्विंसी होना चाहिए, मतलब सत्तारूढ़ के ये विरोध में जन आक्रोश होना चाहिए कि ये वादे पूरा नहीं किया, इसको हटाओ। वो मामला क्यों दब गया? दूसरी बात है कि 2024 में उन्होंने 5 लाख रोजगार के जगह में 10 लाख बोला है। उन्होंने एक चीज स्ट्राइक कर गया है, वो स्ट्राइक कर गया है मैया योजना पे। मैया योजना को उनको दिया कि उनको महीना में 1,000 रुपया देंगे। वो 18 साल महिलाओं से लेके 50 साल तक का करीब करीब हमने आकलन किया है कि 50 लाख महिलाओं को ये मैया योजना से उनको माने लाभ पहुंचाया। उसको प्रलोभन बोला जाए या लोक लोभावन है। चुनाव के पहले ये क्यों दिया? अगर ये 5 साल जेल जाने के पहले, जेल जाने के बाद इनकी जो ग्राफ बहुत नीचे उतर गया था, क्योंकि अगर कल्पना सोरेन महिला नेत्री सामने नहीं आते इस चुनाव में भी, तो लोग ये पूछते कि ये तो घोटालेबाज है, ये तो दागी आदमी है, ये तो जेल से बरी नहीं हुआ, ये तो बेल पे निकला है, फिर जेल जाएगा, हो सकता है लालू यादव की तरह जाएगा, हो सकता है मधुकड़ा की तरह इन पे आरोप है, पता नहीं तो बरी नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने बड़ा स्ट्राइक खेला है। इन्होंने एक महिला नेत्री को, अपने पत्नी को, कल्पना को सामने रखा, और प्लस पॉइंट उनके महिला नेत्री हुआ। उतना मुखर रूप से, प्रखर रूप से हेमंत सोरेन नहीं कर पाया उनकी, जितना उनकी महिला कामगर साबित हुई, कारगर साबित हुई। जीत का श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय उनकी पत्नी तो महिला नेतृत्व संभाली, लेकिन जीत का श्रेय मुद्रा है, मुद्दा नहीं है। क्योंकि मैया योजना है, मैया योजना ही सिर्फ है। क्योंकि मैया योजना का हमने आंकड़ा जब आकलन किया, 50 लाख महिलाओं को उनके खाते में अगर 1,000 रुपया प्रथम गया, 3 किस्तों में गया, तो 500 करोड़ का उनका बजट है। 1500 करोड़ हो गया। 1500 करोड़ हो गया। तो 1500 करोड़ रुपया बजट कम नहीं होता है। और हम एक है कि ये पैसा क्यों दिया ऐसा? ये पैसा हेल्थ में क्यों नहीं खर्चा किया? स्वास्थ्य चिकित्सा में नहीं, शिक्षा में नहीं, या अच्छा चीज़ जो एम्स, जैसे रिम्स को एम्स बना देते, या IIT IIM बना देते। आज युवा झारखंड में युवाओं को 2-3 चीज़ जरूरत था। रोजगार, उन्होंने बोला था 2019 में कि हम सत्ता में आते ही, हम 2019 में वादा करते हैं सत्ता में आते ही 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन 5 साल पूरा हुआ, 500 लोगों को रोजगार नहीं मिला। और तो और उन्होंने स्थानीय नीति को भी नहीं बना पाया। तो उससे मतलब ध्यान भटकाने के लिए आपने कहा कि आपने मैया योजना दे, लेकिन मैया योजना में गलत क्या है? जब बीजेपी मध्य प्रदेश में लाडली योजना दे रही है, महाराष्ट्र में वो लाडो योजना देकर 1500 रुपया वहाँ पर बहनों को दी। ममता बनर्जी जो किया वो जो तो वो भी हेमंत लक्ष्मी भंडार। हाँ, तो फिर यहाँ उन्होंने भी ये कर दिया। मतलब मैं राजनीति में देख रहा हूँ आज जो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी समय का जो मुद्दे थे, साइनिंग इंडिया, अब वो नहीं रहा बीजेपी का। अब काटोगे तो बांटोगे वाला स्लोगन नया आ गया है। तो महाराष्ट्र में घाटों में भी बांटोगे वो नहीं है, वहाँ भी लड़ली योजना में बेड़ा पार किया, लड़ लो योजना, वहाँ 1500 उन्होंने दिया है ना, दिया ना। तो अब ये दिसंबर से 250 रुपया 2,500 देने जा रहे हैं। तो आज जो मतदाताओं को हमने किया है कि लोग बुझाने का काम नहीं किया, रिझाने का काम किया। लोकतंत्र में मतदाताओं को बुझाने का काम होता है। बुझाने का मतलब प्यास बुझाना नहीं, समझाने का बात है। तो वो
रिझाने का काम किया, लोभ लुभावन का बात किया है। और मतदाता ये समझा कि अगर हम इन्हीं को जिता दें तो मेरा कंटिन्यू होगा। मान लीजिए एक महिला को 2,500 मिलेगा एक महीना, और एक परिवार में अगर 4 महिला है तो 10,000 महीना हो जाए, 1,20,000 हो जाएगा। होगा ना। तो ये मुद्दा बड़ा मुद्दा फकट में पार हो गया वो। और इनका खुद का 2024 का जो चुनाव घोषणा पत्र है, स्थानीय नीति 32 बनाएंगे, कब तक बोलोगे? 2014 में भी चुनाव घोषणा पत्र वही था 32, 2019 में भी जेएमएम का घोषणा पत्र 1932 में तो ऐसी कोई बात ही उन्होंने किया। नहीं, ओनली केवल ओनली मैया योजना में बेड़ा पार हुआ है, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्रा नीति मुद्रा है, मुद्दा नहीं है, मूल्यों की राजनीति नहीं है। और आज के तारीख में भ्रष्टाचार सर्वत्र हो गया। जैसे गॉड इज ऑलमाइटी, भगवान सर्वत्र है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, सर्वत्र है, सांस लेना देख नहीं पा रहा। Who has seen the wind, neither I nor you, but when the leaves are trembling, then the wind is passing through। बता, हवा किसने देखा है? ना मैंने ना तुमने। मतलब ये भ्रष्टाचार सर्वत्र है। उसी तरह चुनाव में भी सरसों से भूत भगाया जाता है, लेकिन सरसों में अगर भूत घुसा हुआ है तो भूत तो भागेगा नहीं। यानी चुनावी फंडा मुद्दा का नहीं है, मुद्रा का है। मतलब सरसों से भूत घुसा हुआ है। मेरा सवाल है कि